देश में लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिन बचे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने मणिपुर से यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा ओडिशा से छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुकी है। वहीं पीएम मोदी राज्यों में विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। मोदी की विकास रथ गांव-गांव घूम रही है। इसके अलावा भाजपा की नज़र राहुल गांधी की यात्रा पर भी है। मोदी असम में रैली कराए हैं। महाराष्ट्र में भी विकास कार्यों का लोकार्पण कर चुके हैं। बात करें राहुल गांधी की यात्रा की तो वो इसके जरिए देश के ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई के साथ जाति जनगणना को भी मुद्दा बना रहे हैं। 50% आरक्षण लिमिट खत्म कर पिछड़ों के साथ न्याय करने का वादा कर रहे हैं। वे यात्रा में आदिवासी, दलित और ओबीसी के साथ अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। इसी पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया है। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश भर में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने आरक्षण नहीं देने की बात कही थी। इसके जवाब में राहुल ने भी पलटवार किया। उन्होंने पीएम मोदी को जनरल कास्ट में पैदा हुआ बता दिया। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत? मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। मोदी का यह बयान बताता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस के पक्ष में कुछ तो माहौल बनता दिख रहा है, लेकिन उसके इंडिया अलायंस के साथ ही छिटक रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार साथ छोड़ गए। बंगाल में ममता बनर्जी आक्रामक तेवर अपनाए हुई हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी छिन गई। बिहार में लालू यादव समेत फैमिली से ईडी पूछताछ कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी को लेकर बुरी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी में दो फाड़ हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी है। कैप्टन अमरिंदर, गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, सुष्मिता देव, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़ भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें मिलिंद देवड़ा का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी से जब सवाल किया गया कि उनके साथी पार्टी छोड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पार्टी को जरूरत नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी कहें, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी आगे चल रही है। खबर है कि बीजेपी फरवरी में अपने कुछ उम्मीदवार घोषित कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसी खबर नहीं है। देखा जाए तो मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। देश विदेश की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें।